मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन में कभी हार मत मानना। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 24 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, गणेश गोदियाल। तो जो गणेश गोदियाल हैं ये उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है उत्तराखंड राज्य की। तो आइए उत्तराखंड राज्य के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की कितनी राजधानियां हैं? 2। कौन कौन सी हैं? देहरादून और गैरसैंण। जो शीतकालीन राजधानी है उत्तराखंड की वो है देहरादून, और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें वो है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, एक है तिब्बत और दूसरा है नेपाल। फ्रेंड्स, अब मैं आपको उत्तराखंड की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट के बारे में बता देती हूँ। उत्तराखंड की लोकसभा सीट हैं 5, राज्यसभा सीट हैं 3 और जो विधानसभा सीट हैं वो है 71। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के नाम बता देती हूँ। तो उत्तराखंड में है नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, राक्सताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाल ताल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील, नौकू छियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील और सुरपा ताल झील। ये सभी झीलें कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, आपका आंसर होगा 1936 में। और उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं ये भी जान लीजिए। तो उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी उद्यान कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम टिहरी बांध है, अगर आपसे पूछा जाए कि यह बांध कहाँ पर स्थित है, आपका आंसर होगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री है, यहाँ से फ्रेंड्स गंगा नदी निकलती है, और जो यमुनोत्री है यहाँ से यमुना नदी निकलती है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो नंदा देवी पर्वत है ये कहाँ पे है, आपका आंसर होगा उत्तराखंड में। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और जो चिपको आंदोलन हुआ था, जो कि फ्रेंड्स पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, ये भी हुआ था उत्तराखंड राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल कहाँ पर बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्स्टर्डम में। तो दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल है, जिसको फ्रेंड्स स्टील ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है एम्स्टर्डम में। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में लगाया गया है। फ्रेंड्स, इसे बनाने में 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। और इस ब्रिज को बनाने में किसी इंसान ने मेहनत नहीं की है, बल्कि फ्रेंड्स इस 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज को रॉबोट ने बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है दुनिया का पहला। तो अब मैं आपको दुनिया का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह, जिसका नाम है वीजा वुडसैट, को लॉन्च किया है? आंसर है न्यूजीलैंड। किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है? आंसर है असम राज्य में। दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? दीपिका कुमारी। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ये बना है अल सल्वाडोर। और दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ पर बनाया गया है?
ये बनाया गया है डेनमार्क कंट्री में। और फ्रेंड्स आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फ्रेंड्स अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन मंथ का, फेब मंथ का, मार्च मंथ का, अप्रैल मंथ का और मई मंथ का और जून मंथ का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने नई दलित सशक्तिकरण योजना को अब दलित बंधु योजना के नाम से लॉन्च किया है। पहले फ्रेंड्स इस योजना का नाम था दलित सशक्तिकरण योजना, लेकिन अब इस योजना का नाम बदलकर दलित बंधु योजना कर दिया है। और इस योजना के तहत जो पात्र हैं ये दलित परिवारों को सीधे उनके खाते में 10 लाख रुपए नकद प्रदान किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 योजना करंट अफेयर्स बता देती हूँ। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर है मध्य प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? आंसर है मध्य प्रदेश। हाफ बिजली बिल योजना को किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य की सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने के लिए माँ की रसोई योजना को शुरू किया है? आंसर है वेस्ट बंगाल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना को शुरू किया है? आंसर है दिल्ली। और फ्रेंड्स आपकी डिमांड थी जीके और इंग्लिश करंट अफेयर्स की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमारा चैनल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है रवि एंड अदिति क्लासेस। आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। तो रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2021 जो है ये इंग्लैंड देश में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है आगामी खेल प्रतियोगिता। तो अब मैं आपको आगामी खेल प्रतियोगिता से रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2023 में होने वाला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? भारत में। 2021 में होने वाला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में होगा? श्रीलंका में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का जो दूसरा संस्करण है ये कहाँ पर होगा? भारत के कर्नाटक राज्य में। 2024 में होने वाला शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है, बताइए यह शहर किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। फ्रेंड्स लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है और जो लिवरपूल है ये इंग्लैंड देश में स्थित है। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने लिवरपूल सिटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में उनकी भूमिका के लिए साल 2004 में लिवरपूल के डॉक को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन अब लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे बात है यूनेस्को की। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रेंड्स फ्रांस के पेरिस में है और यूनेस्को के प्रेजेंट में अध्यक्ष का नाम आंद्रे अजोले है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है स्टैटिक जीके का सेट, और स्टैटिक जीके के सेट के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, तो टेस्ट भी आप जरूर अटैम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा देश 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2032 पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड जो ऑस्ट्रेलिया देश है ये 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
और 2032 पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को मेजबानी के लिए चुना है। और फ्रेंड्स, यह 35वां ओलंपिक होगा और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया इसकी 2 बार मेजबानी कर चुका है। और फ्रेंड्स, मेलबर्न में 1956 और सिडनी में 2000 में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे बात है IOC की। विश्व में जितने भी ओलंपिक के खेल होते हैं उन्हें IOC रेगुलेट करता है। IOC का पूरा नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं। IOC की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। मुख्यालय है लुसाने में। IOC के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ओलंपिक खेल जो हैं किस वर्ष आयोजित किए गए थे, आंसर है 8 अप्रैल 1896 में। पहला ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था? एथेंस, जो कि यूनान देश में है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ओलंपिक खेल में किस वर्ष महिलाएं शामिल हुई थी, आंसर है 1900 में। ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? आंसर है पियरे डी कॉबर्टन को। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, यानी कि फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक खेल के रिंग में कितने छल्ले होते हैं? आंसर है 5। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ओलंपिक खेल के रिंग में छल्ले होते हैं वो किस महाद्वीप से रिलेटेड हैं। जो नीला है ये यूरोप का, काला अफ्रीका का, लाल अमेरिका का, हरा ऑस्ट्रेलिया का और जो पीला है ये एशिया महाद्वीप का। नेक्स्ट है, किन 3 वर्ष ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ था? आंसर है 1916, 1940 और 1944। इन 3 वर्षों में ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ था। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने पलेकू पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। बताइए इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, याल मंचली शिवाजी ने। तो याल मंचली शिवाजी ने पलेकू पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक को लिखा है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। और पलेकू पट्टाभिषेकम बुक को भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने विमोचन किया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स बता देती हूँ। नो द एंटी नेशनल बुक को किसने लिखा है? RSN सिंह ने। गिल्ली डंडा टू गोल्फ बुक को किसने लिखा है? राम वर्मा ने। अगली बुक है आ न्यू सिल्क रोड, इंडिया, चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया बुक को किसने लिखा है? किंगसुक नाग ने। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट बुक को किसने लिखा है? राम माधव ने। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस बुक को लिखा है अनिंद्या दत्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 11वीं मैकॉन्ग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, S जयशंकर। तो 11वीं मैकॉन्ग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से फ्रेंड्स S जयशंकर शामिल हुए हैं। और मैकॉन्ग गंगा सहयोग के बारे में अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। जो मैकॉन्ग गंगा सहयोग है इसमें 6 देश शामिल हैं, जिसमें फ्रेंड्स भारत और 5 आसियान देश इंक्लूड हैं। तो आसियान में है कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। और 6वां है भारत। फ्रेंड्स, यह पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार में सहयोग की दिशा में प्रारंभ की गई एक नई पहल है। और इस पहल को वर्ष 2000 में लाओस के वियंतियाने में प्रारंभ किया गया था। और जो S जयशंकर हैं ये हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन DRDO ने। तो आकाश NG मिसाइल का जो सफल परीक्षण है ये किया है DRDO ने। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको आकाश NG के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो जो आकाश NG हथियार प्रणाली है ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर हमला कर सकती है और 2.5 मैक तक की गति से उड़ान भर सकती है। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है?
सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ए मिराई तोवा, बी सोमाइटी। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो शुभंकर है ये है मिराई तोवा और दूसरा है सोमाइटी। और टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुभंकर को मिराई तोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है और इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है और यह जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। और फिर जो मिराई तोवा वर्ड है ये जापानी कहावत से प्रेरित है और जापानी शब्द में मिराई तोवा में मिराई का मतलब है भविष्य और तोवा का मतलब है अनंत काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravistudy.iqgk.com। आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से सर्च करना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। और रिवीजन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गणेश कोदियाल। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल कहाँ बनाया गया है? एम्स्टर्डम में। किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना को शुरू किया है? तेलंगाना। रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। बताइए यह शहर किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में। कौन सा देश 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2032 पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पलेकू पट्टा अभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। बताइए यह पुस्तक किसने लिखी है? याल मंचली शिवाजी ने। 11वीं मेकॉन्ग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? एस जयशंकर। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? आंसर है मिराई तोवा और सोमाइटी। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 91 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? आंसर है संसद। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? कनाडा की। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? आंसर है 12। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? आंसर है अग्नाशय। EVM का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में पहली बार EVM मशीन का प्रयोग कब किया गया था? आंसर है 1982 में। और कहाँ पे किया गया था? केरल में। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? आंसर है नोवा स्कोशिया में। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का, झूम खेती को डैश भी कहते हैं? आंसर है स्थानांतरित कृषि। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 91 कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना को शुरू किया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय संस्था ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए DRDO।
कौन से 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सदस्य बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। कहाँ के कांटेदार बैंगन को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी वेलोर के। किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए रूस देश ने। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 23 जुलाई को। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए इम्तियाज अनीस ने। केरल का पहला बुक विलेज कहाँ पर बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी कॉलम में। द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन डी राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कॉलियर्स ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए रमेश नायर को। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए। उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और रिवीजन के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट 91 कंप्लीट करवा दिया। और स्टैटिक जीके के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स, मैंने आपको इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।